सो थैंक यू फॉर आखिर तक मेरे साथ बने रहने के लिए बहुत बहुत आपका धन्यवाद। हेलो एवरीवन। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अवर चैनल इन्फिनिटी लर्निंग वर्ल्ड। मैं हूं शिखा और आज हम करने जा रहे हैं क्लास 10th का चैप्टर 4 विच इज़ रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। ओके, सो सबसे पहले हमने जो प्रीवियस क्लासेस में पढ़ा है, क्या पढ़ा है हमने, रिफ्लेक्शन के बारे में पढ़ा है, वो हम एक बार रिवाइज कर लेते हैं। व्हाट इज़ रिफ्लेक्शन? रिफ्लेक्शन इज द रिटर्न ऑफ लाइट इन द सेम मीडियम आफ्टर स्ट्राइकिंग अ सरफेस इज कॉल्ड रिफ्लेक्शन। दिस इज द डायग्राम। ये आपकी क्या है, इंसिडेंट रे है। ये किस पे फॉल कर रही है, एक मिरर पे फॉल कर रही है। फॉल करने के बाद क्या हुआ, स्ट्राइक की, स्ट्राइक करने के बाद सेम मीडियम में वापस चली गई। तो इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं हम, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। अब इसके दो लॉज हैं, कौन कौन सी लॉज हैं, दैट एंगल ऑफ इंसिडेंट इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। ठीक है, एंगल ऑफ इंसिडेंट इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। एंड सेकेंड लॉ इज इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे एंड नॉर्मल all lie in the same plane, means incident ray, reflected ray and normal, all three lies in the same plane। ये आप प्रीवियस क्लासेस में पढ़ के आ चुके हैं, बस एक बार मैंने रिवाइज करवाया है। अब आ जाइए मेन टॉपिक जो हम अभी पढ़ने वाले हैं, दैट इज रिफ्लेक्शन। रिफ्लेक्शन में सबसे पहले एक चीज़ और समझिए, पार्शियल रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन। व्हेन लाइट ट्रेवल्स फ्रॉम वन ट्रांसपेरेंट मीडियम टू अनदर ट्रांसपेरेंट मीडियम। फॉर एग्जाम्पल, लाइट एयर से किस में जा रही है, ग्लास में जा रही है। तो एयर इज अ ट्रांसपेरेंट मीडियम, ग्लास इज ऑल्सो अ ट्रांसपेरेंट मीडियम, बट इट इज ट्रैवलिंग फ्रॉम वन मीडियम टू अनदर। तो क्या होगा, पार्शियल रिफ्लेक्शन होगा एंड पार्शियल रिफ्रैक्शन होगा। यानी कि अगर ये आपकी लाइट ये जा रही है इंसिडेंट रे, तो कुछ पार्ट इसका क्या हो जाएगा, रिफ्लेक्ट हो जाएगा, और कुछ पार्ट इसका क्या हो जाएगा, रिफ्रैक्ट। रिफ्रैक्ट मतलब लाइट इज ट्रैवलिंग फ्रॉम वन मीडियम टू अनदर मीडियम, एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जा रही है, तो उसको हम रिफ्रैक्शन बोलते हैं। ठीक है, तो जब भी लाइट एक ट्रांसपेरेंट मीडियम से दूसरे ट्रांसपेरेंट मीडियम में जाती है तो क्या होता है, पार्शियल रिफ्लेक्शन एंड पार्शियल रिफ्रैक्शन। अब आ जाइए, बेसिकली हम बात करते हैं रिफ्रैक्शन की। सबसे पहले तो क्या है, इट इज़ अ सरफेस फिनोमिना, मतलब ये हमेशा सरफेस पे एक्ट करेगा। जैसे देयर इज अ ग्लास एंड एयर, तो कौन से कहाँ पे एक्ट करेगा, ये सरफेस पे, जहाँ दोनों के सरफेस मीट कर रहे हैं उस पॉइंट पे। देन व्हाट इज द डेफिनेशन, द चेंज इन डायरेक्शन ऑफ पाथ ऑफ लाइट व्हेन इट ट्रैवल्स फ्रॉम वन ट्रांसपेरेंट मीडियम टू अनदर ट्रांसपेरेंट मीडियम। यानी लाइट का एक पाथ है, चलिए यहाँ पे करते हैं। ये आपकी लाइट है, ट्रैवल होके आ रही है, इंसिडेंट रे एक पाथ पे फॉलो कर रही है। ठीक है, अब इसे कहाँ जाना चाहिए था, इसको सीधा ये जाना चाहिए था, एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जा रही है। पार्शियल हो गया रिफ्लेक्शन, तो पार्शियल रिफ्लेक्शन तो यहाँ पे आ गया, ये दोनों एंगल आपस में इक्वल हो गए। ठीक है, अब लाइट को सीधा जाती तो कहाँ जाना चाहिए था, जो मैंने डॉटेड पाथ बनाया है वहाँ जाना चाहिए था। बट रिफ्रैक्शन ऐसा फिनोमिना है जिसकी वजह से लाइट क्या करती है, अपने पाथ से डेविएट करती है व्हेन इट ट्रैवल्स फ्रॉम वन मीडियम टू अनदर। ये कहाँ चली गई, ये यहाँ चली गई। अब यहाँ क्यों गई, देखिए ये क्या है जो मैंने ब्लू कलर से बनाया, दैट इज योर नॉर्मल। लाइट इज ट्रैवलिंग फ्रॉम रेयरर टू डेंसर, एयर से ग्लास में जा रही है। देन लाइट विल बैंड टूवर्ड्स द नॉर्मल, नॉर्मल की तरफ क्या हो जाएगी, ये बैंड हो जाएगी। रियल पाथ ये होना चाहिए था, बट हुआ कौन सा, ये। तो ये कौन सा फिनोमिना हुआ यहाँ पे, रिफ्रैक्शन। और जो रिफ्लेक्ट होके सेम मीडियम में वापस चली गई, वहाँ पे क्या फिनोमिना हुआ, रिफ्लेक्शन। तो यहाँ पे पार्शियल रिफ्लेक्शन हो रहा है एंड रिफ्रैक्शन हो रहा है। ठीक है, अब ये क्या है, दिस इज द एंगल बिटवीन द ओरिजिनल पाथ एंड द डेविएटेड पाथ। तो इसको हम क्या बोलते हैं, एंगल ऑफ डेविएशन। इट इज डिनोटेड बाय डेल, एंगल ऑफ डेविएशन। ठीक है, तो हमने सबसे पहला केस क्या लिया, व्हेन द लाइट इज ट्रैवलिंग फ्रॉम रेयरर टू डेंसर मीडियम, लाइट इज ट्रैवलिंग फ्रॉम रेयरर टू डेंसर मीडियम, देन लाइट विल बैंड टूवर्ड्स द नॉर्मल। ये याद रखेंगे, लाइट विल बैंड टूवर्ड्स द नॉर्मल। आप लोग साथ में रे डायग्राम बनाएंगे तो समझ में आएगा, सिर्फ कहानी सुनोगे नहीं समझ में आएगा। मैं बार बार कहती हूँ, हमेशा नोटबुक और पेन लेके बैठा करो साथ, ठीक है। ठीक है,
Yes, so the second case is when light is traveling from denser to rarer medium. First case क्या था हमारा, when the light is traveling from rarer to denser medium, and now we are doing when the light is traveling from denser to rarer medium. Denser means let us consider this medium is glass and this is air, यानी कि लाइट हमारी कहाँ से कहाँ जा रही है, ग्लास से एयर में जा रही है. अब ये देखिए, दिस इज योर इंसिडेंट रे, पार्शियल रिफ्लेक्शन हुआ, रिफ्लेक्टेड रे, ये खत्म. आगे आ जाइए. अब रिफ्रैक्शन होगा. रिफ्रैक्शन के अकॉर्डिंग इसका ओरिजिनल पाथ क्या था, ये जो डॉटेड मैंने बनाया, दिस शुड बी द ओरिजिनल पाथ, बट लाइट अपने पाथ से डेविएट हो गई. डेविएट होके किधर गई, इट बैंड अवे फ्रॉम द नॉर्मल. दिस इज द नॉर्मल, अवे फ्रॉम द नॉर्मल. जब रेयर से डेंसर जाते हैं तो कहाँ जाती है लाइट, टूवर्ड्स द नॉर्मल, और डेंसर से रेयर जाते हैं तो अवे फ्रॉम द नॉर्मल. तो इन दिस केस द लाइट इज बेंडिंग अवे फ्रॉम द नॉर्मल, अवे फ्रॉम द नॉर्मल. ठीक है, याद रखेंगे इसको. ओके, नेक्स्ट आ जाइए. व्हेन द रे ऑफ लाइट इंसिडेंट नॉर्मली, मीन्स हमने क्या, परपेंडिकुलर टू द सरफेस, सेम फॉल किया. ठीक है, अब इस केस में बताइए एंगल ऑफ इंसिडेंट कितना है आपका. एंगल ऑफ इंसिडेंस क्या होता है, विच द इंसिडेंट रे मेक विद द नॉर्मल. अब ये रे कहाँ चली गई, यहाँ पे चली गई, यानी कि एंगल कितना हो गया, 0. तो इंसिडेंट एंगल 0 है हमारा. रिफ्रैक्टेड एंगल भी कितना हो गया, ये देखिए सेम पाथ पे जा रही है तो 0, क्योंकि सारे एंगल किसके साथ होते हैं, रिफ्लेक्टेड भी कितना हो गया, 0. एंगल ऑफ इंसिडेंस क्या होता है, द लाइट मेक्स द एंगल विद द इंसिडेंट रे मेक्स द एंगल विद द नॉर्मल. रिफ्लेक्टेड एंगल क्या होता है, विच द रिफ्लेक्टेड रे मेक विद द नॉर्मल. सिमिलरली रिफ्रैक्टेड एंगल क्या होता है, द रिफ्रैक्टेड रे मेक विद द नॉर्मल. अब क्या हुआ, सब कुछ नॉर्मल पे ही लाई कर रहा है, नॉर्मल से लाइट जा रही है, नॉर्मल पे रिफ्लेक्ट होकर वापस आ रही है. तो एंगल ऑफ इंसिडेंस, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन एंड एंगल ऑफ डेविएशन सब 0 हो गया. इसका मतलब लाइट कैसे ट्रैवल करेगी, अनडेविएटेड. आपसे 1 मार्क में कभी कभी पूछा जाता है कि ऐसा कौन सा पर्टिकुलर केस है जब लाइट अनडेविएटेड ट्रैवल करती है, तो वो केस कौन सा है, व्हेन द लाइट इज फॉलिंग perpendicular to the surface or normal to the surface. Okay, so next is cause of reflection, means what is the cause of reflection. इसका मतलब है why light bends from its path, means when light is traveling from one medium to another medium, वो अपने पाथ से बैंड क्यों होती है, इसके बारे में हम बात करेंगे. ऐसा क्यों होता है, because there is a change in speed of light going from one medium to another medium. जब लाइट एक मीडियम से दूसरे मीडियम ट्रैवल करती है तो क्या होता है, उसकी स्पीड चेंज होती है. स्पीड चेंज होने की वजह से क्या चेंज होता है, उसका पाथ डेविएट होता है, और फिनोमेना कौन सा होता है, रिफ्रैक्शन. ठीक है, आगे आ जाइए. लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन. लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन में फर्स्ट लॉ है द इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे एंड नॉर्मल ऑल 3 लाइज इन द सेम प्लेन. दिस इज वेरी इजी. ठीक है, सेकेंड वाला भी बहुत ईजी है, लेकिन ये इंपॉर्टेंट भी बहुत है. सेकेंड लॉ इज ऑल्सो नोन एज स्नेल्स लॉ. व्हाट इज स्नेल्स लॉ, sine of the ratio of sine of angle of incidence to the sine of angle of refraction is equal to a constant, and that constant is mu. What is mu? This is refractive index, okay, which is constant. Again, sine of angle of incidence to the sine of angle of refraction is equal to a constant, and that constant is refractive index. Okay, अब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता क्या है, अगर हम इसकी पर्टिकुलरली बात करें तो इट इज़ डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम टू द स्पीड ऑफ लाइट इन एयर. अब लाइट की स्पीड वैक्यूम में कितनी होती है, सी से रिप्रेजेंट करते हैं. सो म्यू इज इक्वल टू सी डिवाइडेड बाय वी, स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम डिवाइडेड बाय द स्पीड ऑफ लाइट इन एयर. इट हैज़ नो यूनिट. वाई इट हैज़ नो यूनिट, because we are dividing same quantity by same quantity here also and here also. We are dividing speed by speed. It is a simple number, so it has no unit. यहाँ पे एक पॉइंट और याद रखने वाला है कि जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है इसकी वैल्यू क्या होगी, हमेशा ग्रेटर दैन 1 होगी. ऐसा क्यों है, क्योंकि c की वैल्यू हम भी जानते हैं सबसे ज़्यादा होती है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, और नीचे आप जिस भी वेलोसिटी से डिवाइड करेंगे हमेशा आपका न्यूमरेटर क्या होगा, डिनोमिनेटर से बड़ा होगा. इसलिए रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की वैल्यू हमेशा ग्रेटर देन 1 होगी अगर हम एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जा रहे हैं तो. ठीक है, तो आखिरी तक मेरे साथ बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका. इसको प्लीज़ रिवाइज़ करेंगे, प्रैक्टिस करेंगे, इसके न्यूमेरिकल्स करेंगे,
Have a wonderful day ahead. Please like and subscribe my channel for more such videos. Bye bye.